हेलो बच्चों, राधे राधे, जय श्री श्याम। वासुदेव एजुकेशन में आपका स्वागत है, जहां मैं हूं आपका अपना प्यारा प्रेम सर और हाजिर हुआ हूं आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों के सामने राजस्थान यूनिवर्सिटी के सेमेस्टर फोर्थ का एक और धमाकेदार वीडियो लेकर। जैसा कि मैं बात करूं सेमेस्टर फोर्थ के बच्चों की, तो उनके दो बड़े एग्जाम कंप्लीट हो चुके हैं। मैं बात करूं तो फिजिक्स, बॉटनी और जूलॉजी और मैथमेटिक्स। अब बारी है एक ऐसे सब्जेक्ट की जो मैथ और बायो वाले जो स्टूडेंट्स हैं उन दोनों के लिए कॉमन रहने वाला है। मतलब मैं बात कर रहा हूं बच्चों यहां पर बीएससी सेमेस्टर फोर्थ। सब्जेक्ट कौन सा है बेटा? केमिस्ट्री। कौन सा है बेटा? केमिस्ट्री। और मैं बात कर रहा हूं इस केमिस्ट्री के यूनिट नंबर फर्स्ट के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस जो आप तलाश कर रहे थे अब तक वासुदेव एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर, और आप सोच रहे थे कि सर कब से आप इन केमिस्ट्री के सेमेस्टर फोर्थ के जो वीडियोज हैं वो लेकर आने वाले हैं। तो फाइनली बच्चों आपके सामने हम हाजिर हो चुके हैं, और खास बात सुनो, इंपोर्टेंट क्वेश्चंस विद सॉल्यूशन आपको हम प्रोवाइड करवाएंगे। कोशिश करेंगे कि जितना विस्तार हम इस वीडियो में आपको बता सकते हैं उतना एक्सप्लेन करने की हम सोच रहे हैं। और क्वेश्चंस भी ऐसे हैं बेटा जो आपके पेपर में छपने वाले हैं। मैं कभी नहीं कहता कि आप मुझ पर भरोसा कीजिए, मैं कभी नहीं कहूंगा कि आप वासुदेव एजुकेशन पर भरोसा कीजिए। मैं सिर्फ इतना कहूंगा, मेरे हृदय से एक ही बात निकलती है, और वो बात निकलती है ऑलवेज बिलीव्स ऑन गॉड्स प्लान। या मैं अब इसमें थोड़ा करेक्शन कर देता हूं और करेक्शन करके कहूंगा कि ऑलवेज बिलीव्स ऑन वासुदेवा प्लान। ऑलवेज बिलीव ऑन वासुदेवा। उस वासुदेवा पर भरोसा रखो बेटा। आप यकीन मानिए, आपका ये जो पेपर है, ये क्या जीवन के जितनी भी आपके पेपर होने वाले हैं या जीवन में जितनी भी आपकी कठिन परीक्षाएं होने वाली हैं, वो कठिन परीक्षाएं आप चुटकियों में सोल्व कर जाएंगे। उनका परिणाम आपको इतना शानदार देखने को मिलेगा कि आप खुद हैरान रह जाएंगे कि ऐसे तो मेरे कर्म ना थे, ऐसे तो मेरे कर्म ना थे जैसा प्रभु ने मुझको परिणाम दिया। ऐसे तो मेरे कर्म ना थे जैसा प्रभु ने मुझको परिणाम दिया। और मैं काबिल नहीं था कुछ भी इस जमाने में, मैं काबिल नहीं था कुछ भी इस जमाने में, लेकिन प्रभु ने मुझको ऐसा आकर्षक उपहार दिया। मैं समा रहा हूं प्रभु के अंदर धीरे धीरे, मैं समा रहा हूं प्रभु के अंदर धीरे धीरे। प्रभु ने ऐसा मुझको आशीर्वाद दिया, और उसी आशीर्वाद की बदौलत हम बच्चों इस केमिस्ट्री एग्जाम को भी फतेह करने वाले हैं। और कुछ ऐसे क्वेश्चंस आपके लिए लेकर हाजिर हुए हैं जो बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड रहने वाले हैं, जो आपके पेपर में छपने वाले हैं। तो सभी बच्चे तैयार हो जाइए अब केमिस्ट्री की स्पेशल रणनीति तैयार करने के लिए, केमिस्ट्री का एक स्पेशल प्लान तैयार करने के लिए। क्योंकि बच्चों सेमेस्टर थर्ड में राजस्थान यूनिवर्सिटी ने हमारे साथ जो धोखा किया था, जो प्लान हमारे फेल हो गए थे, उन प्लान को अब मैं एक स्पेशल रणनीति में, एक संजीवनी बूटी में कन्वर्ट करने वाला हूं जो कभी फेल नहीं होगी। क्योंकि इस बार भरोसा और दृढ़ है, इस बार ट्रस्ट और ज्यादा है। तो जल्दी से चलते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर। लेकिन उससे पहले एक ही बात कहूंगा सभी प्यारे बच्चों को कि अगर चैनल पर नए हो, अगर चैनल पर नए हो बेटा, और अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कीजिए, क्योंकि आने वाले नोटिफिकेशन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। क्योंकि एक एक वीडियो डिसाइड करेगा आपका कैरियर, एक एक वीडियो डिसाइड करेगा आपका सेमेस्टर फोर्थ का रिजल्ट। क्योंकि जो डर है वो असली इसका है, जो रियल डर है वो इसका है। तो चलते हैं बच्चों, पहले सबसे पहले मैं बात करूंगा आपके सिलेबस की, जो मैं हमेशा करता हूं। तो बेटा सबसे पहले यूनिट नंबर फर्स्ट के सिलेबस की बात करता हूं। किसकी बात चल रही है बेटा? यूनिट नंबर फर्स्ट के सिलेबस की बात चल रही है। और यूनिट नंबर के जो फर्स्ट की सिलेबस की बात है, तो उसमें मैंने क्या लिखा है वो सुनो। मैंने लिखा है बेटा प्रथम संक्रमण श्रेणी के, क्या कहा है मैंने कहा है बच्चों प्रथम संक्रमण श्रेणी के, प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों का रसायन, तत्वों का
क्या देख रहे हैं बेटा? रसायन देख रहे हैं। अगर मैं इसको चाहूं मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं इसको चाहूं मेरे प्यारे बच्चों, तो मैं मेंशन कर सकता हूं क्या? क्या मेंशन कर रहा हूं? सुनो, केमिस्ट्री ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन एलिमेंट सीरीज, फर्स्ट ट्रांजिशन एलिमेंट सीरीज है, इसकी मैं बात करने वाला हूं बेटा। नेक्स्ट जो है बेटा, इसी यूनिट का जो सब दूसरा पार्ट है वो है मेरे प्यारे बच्चों द्वितीय एवं तृतीय। क्या है बेटा? द्वितीय एवं तृतीय संक्रमण श्रेणी के तत्वों का रसायन। तत्वों का क्या है बेटा? रसायन। अब बहुत सारे बच्चे ये कहेंगे कि सर आप डायरेक्ट ही इंपोर्टेंट क्वेश्चंस बता दिया करें, सिलेबस हमें पता होता है। लेकिन बेटा मेरा ना शेड्यूल बना हुआ है, जब तक सिलेबस नहीं पता तब तक आप कुछ नहीं कर सकते बेटा, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते हैं। और बहुत बच्चों को प्रॉब्लम्स आती है केमिस्ट्री ऑफ सेकंड एंड थर्ड ट्रांजिशन एलिमेंट सीरीज, ट्रांजिशन एलिमेंट सीरीज है बेटा, ट्रांजिशन एलिमेंट सीरीज है। और उसके बाद है प्यारे बच्चे लैंथेनोइड, लैंथेनोइड एवं कौन है बच्चों? एक्टिनोइड रहने वाला है। कौन कौन है? लैंथेनोइड एंड कौन रहने वाला है? एक्टिनोइड रहने वाला है। तो यहां जस्ट मैंने मेंशन किया है लैंथेनाइड, लैंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स की मैं बात कर रहा हूं बेटा। ये क्लियर है यहां तक की बात? तो ये अपना हो चुका है सेमेस्टर 4 के यूनिट नंबर 1 का सिलेबस। सवाल तुम्हारे दिमाग में ये उठेगा कि सर हम अगर इनको चाहें तो इन दोनों यूनिट को प्रथम संक्रमण श्रेणी और द्वितीय तृतीय संक्रमण श्रेणी को आप कह सकते हो डी ब्लॉक एलिमेंट। क्या कह सकते हो बेटा? डी ब्लॉक तत्व इनको कह सकते हो। और ये जो अपने इसको आप एफ ब्लॉक एलिमेंट कह सकते हो। क्या कह सकते हो बच्चों? एफ ब्लॉक एलिमेंट इनको कह सकते हो, कोई आपत्ति नहीं है। अब ये सिलेबस में क्यों लिखवाता हूं उसका कारण अब आपको पता चलने वाला है। और वो कारण मैंने साफ साफ शब्दों में लिखा है कि सर आप इसलिए लिखाते हैं कि मेन क्वेश्चन कहां से बनेगा और अथवा का क्वेश्चन कहां से बनेगा, इस वजह से आप सिलेबस लिखवाते हैं। तो बिल्कुल बेटा आप मेरी बात को पकड़ गए हैं। और आप नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा? आप नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा? बाकी जमाने से मुझे उम्मीद कहां, बाकी जमाने से मुझे उम्मीद कहां है? और आप ही तो हो जो हमें काबिल बनाते हो, बाकी जमाने से मुझे उम्मीद कहां है? तो बेटा ये जो है ना अपने पास, ये अपने पास रहने वाला है, ये अपने पास रहने वाला है बेटा मेन क्वेश्चन। इससे कहा क्या बनेगा बेटा? मेन क्वेश्चन बनेगा। मतलब डी ब्लॉक एलिमेंट से आपका मेन क्वेश्चन बनने वाला है और लैंथेनोइड और एक्टिनोइड से आपका अथवा या और का क्वेश्चन बनने वाला है, अथवा या और का क्वेश्चन बनने वाला है। क्लियर है बच्चों मेरी बात? तो यहां से तो मेन क्वेश्चन और यहां से क्या बनेगा बेटा? अथवा का क्वेश्चन बनने वाला है। अब सवाल ये उठेगा कि सर अब आप हमारी जगह होते तो आप क्या पढ़ते? तो बेटा मैं आपको सजेस्ट करता डी ब्लॉक एलिमेंट, मैं आपको सजेस्ट करता मेन क्वेश्चन। बाकी मेरा मानना ऐसा है कि आप चाहे मेन पढ़ो चाहे अथवा पढ़ो, दोनों को आप बहुत अच्छे से कवर कर सकते हो। दोनों बिल्कुल ही सिंपल रहने वाले हैं। तो जरूरत पड़े तो आप मेन पढ़ो, जरूरत लगे तो आप अथवा पढ़ो। अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं पढ़ता डी ब्लॉक एलिमेंट्स। क्लियर है बेटा? तो हम बात करने वाले हैं अब मेन क्वेश्चन की भी और अथवा वाले क्वेश्चन की भी। अब सबसे पहले बात करने वाले बेटा अपन डी ब्लॉक एलिमेंट के क्वेश्चंस की। तो ये रहा आपके पास पहला क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन मैंने रखा है बेटा यूनिट नंबर 1 है और क्या लिखा हुआ है? डी ब्लॉक एलिमेंट लिखा हुआ है। और सबसे बड़ी बात पता है क्या है? सबसे बड़ी बात है बेटा
कि आपके पास ये जो पहला क्वेश्चन मैंने लिखा है, तो ये समझ लीजिए आप स्टार लगा लीजिए और लिख दीजिए 1000% कंफर्म है कि ये पहला क्वेश्चन जब आप पेपर को खोलेंगे ना बेटा, जैसे आप पेपर को खोलेंगे ना, तो सबसे पहले आपको ये क्वेश्चन यूनिट नंबर फर्स्ट में ऐसे की ऐसे छपा मिलने वाला है। आपको सबसे पहले ही मिलने वाला बेटा डीडी संक्रमण यूनिट नंबर फर्स्ट का जो पहला क्वेश्चन होगा वो डिक्टो ऐसे कैसे छपा आपको मिलने वाला है। तो इस क्वेश्चन को आपको किसी भी हाल में स्किप नहीं करना है। डीडी संक्रमण क्या होता है बेटा कि अपने पास जो T2G कक्षक है, छोटा सा बना देता हूं इधर मैं, यहां कौन से हैं T2G और यहां कौन से बेटा EG कक्षक, और यहां क्या है डी जनरेटिव डी ऑर्बिटल है। यहां क्या है बेटा डी जनरेटिव डी ऑर्बिटल, और यहां क्या चल रही है एनर्जी। तो यहां जो डी का कक्षक है, जैसे D1 विन्यास है, तो ये इलेक्ट्रॉन से यहां चला जाता है, मतलब ये भी डी का है, ये भी डी का है। तो एक इलेक्ट्रॉन जो होता है ना बेटा वो T2G कक्षक से EG में चला जाता है, और यहां जो आवश्यक ऊर्जा होती है वो प्रकाश के दृश्य क्षेत्र से अवशोषित की जाती है। इस कारण जो डीडी संक्रमण है वो संकुल यौगिकों की या जो संक्रमण धातु है उनके रंगों की, कलर की व्याख्या करता है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किसी भी हाल में इस क्वेश्चन को या डीडी संक्रमण को स्किप नहीं करना है। इसी के आगे क्रम में बेटा आवेश स्थानांतरण स्पेक्ट्रा, और आवेश स्थानांतरण स्पेक्ट्रा में क्या होता है कि जिनमें डी इलेक्ट्रॉन, जिनमें बेटा डी इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, डी इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं बेटा अनुपस्थित होते हैं, उनमें आवेश स्थानांतरण स्पेक्ट्रा, जिसको हम चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा कहते हैं, इसके कारण वहां रंग ऑब्जर्व होता है। और खास बात बताऊं कि डीडी संक्रमण और आवेश स्थानांतरण स्पेक्ट्रा में जो इंटेंस कलर आता है, जो गहरा रंग आता है, वो आता है बेटा आवेश स्थानांतरण स्पेक्ट्रा में। क्लियर है? तो बेटा ये सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास डी ब्लॉक एलिमेंट का रहने वाला है। बात करूं मैं इसके अगले क्वेश्चन की, तो ये वाला जो क्वेश्चन है बेटा, ये वाला क्वेश्चन और करके, मतलब ये अलग से क्वेश्चन नहीं है, ये इसी क्वेश्चन का ये पार्ट रहने वाला है। और ये कैसे पूछा जा सकता है वो भी सुन लीजिए। ये है बेटा संक्रमण तत्वों के रंग व स्पेक्ट्रमी व्यवहार की क्या करनी है, व्याख्या करनी है। रंग की और किसकी बेटा स्पेक्ट्रमी व्यवहार, मतलब आपको उस क्वेश्चन में भी क्या समझाना पड़ेगा, डीडी संक्रमण या चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा आपको समझाना है। तो ओवरऑल बात इतनी है कि डी ब्लॉक एलिमेंट से अगर आपका क्वेश्चन बनता है तो वो क्वेश्चन बनने वाला है प्यारे बच्चों, वो क्वेश्चन बनने वाला है डीडी संक्रमण और आवेश स्थानांतरण स्पेक्ट्रा या रंग से। किसी भी हाल में इसको स्किप नहीं करना है, या तो ऐसे पूछा जाएगा या फिर ऐसे पूछा जा सकता है। क्लियर यहां तक की बात? बढ़ता हूं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हम मेन क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले मैं बात करूंगा बेटा कि अगर सर हम ये जो क्वेश्चन है ये तो हम आपके वीडियो से देख लेंगे, लेकिन सर हमारे पास नोट्स नहीं है। सबसे बड़ा सवाल तो ये है ना कि सर हमारे पास तो नोट्स नहीं है, हम कहां से पढ़े सर? तो उन बच्चों के लिए मैं एक छोटी सी बात कहूंगा, और वो बात क्या है कि अगर बच्चों आपके पास नोट्स पीडीएफ नहीं है तो आप एक काम कीजिए, आप आज ही डाउनलोड कर लीजिए वासुदेवा एजुकेशन एप्लीकेशन। क्या डाउनलोड करना है बच्चों? वासुदेवा एजुकेशन एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना है। ये कहां मिलेगा सर? ये आपको मिल जाएगा बेटा प्ले स्टोर से, और आप इसका लिंक डिस्क्रिप्शन से भी ले सकते हैं। समझ गए मेरी बात को? कहां से लेना बेटा? डिस्क्रिप्शन से ले लेना, वहां से लिंक से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे आप इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो आप इसमें साइन इन कर लेना, और साइन इन करके जैसे आप इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के सेक्शन में जाएंगे, इसका नोट्स पीडीएफ आपको मिल जाएगा, जिसका चार्ज हमने मात्र 35 रुपीज रखा है। तो मेरा मानना ऐसा है, अब जल्दी जल्दी जाइए और नोट्स पीडीएफ परचेज कीजिए। फिर भी आपको लगता है कि सर कोई प्रॉब्लम आ रही है नोट्स पीडीएफ परचेज करने में, तो 7792929796, उसके बाद है 9928943939, इन नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, और व्हाट्सएप के माध्यम से भी आप हमें नोट्स पीडीएफ परचेज कर सकते हैं।
हमसे क्या कर सकते हैं बेटा, नोट्स पीडीएफ परचेज कर सकते हैं। अब बात करता हूं बेटा इसकी, अब बात करता हूं मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। और नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा ये समझिए आप 100% इंपोर्टेंट रहने वाला है, और इसमें से भी जो क्वेश्चन ज्यादा इंपोर्टेंट होंगे मैं उनका जिक्र जरूर करूंगा 1000% के साथ। तो बेटा आ जाइए मेरे साथ, जुड़ जाइए मेरे साथ, घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वासुदेव एजुकेशन आपके साथ खड़ा है, स्वयं वासुदेव आपके साथ खड़े हैं, क्योंकि आप अपनी मेहनत को बड़ी ईमानदारी और लगन के साथ कर रहे हैं। तो सुनिए बेटा, निम्न के संदर्भ में संक्रमण धातुओं के सामान्य लक्षणों की क्या करनी है, विवेचना करनी है। मतलब संक्रमण धातुओं के जो जनरल प्रॉपर्टीज हैं उनके बारे में आपको क्या करना है, एक्सप्लेनेशन देना है। तो सबसे पहले बेटा परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, ये ले बेटा 1000% छप गया, समझो समझो बेटा, छप गया क्वेश्चन आपके पेपर में। चुंबकीय गुण, ये लो बेटा 1000%, उत्प्रेरकीय गुण, ये लो बेटा, और ये लीजिए। तो सर फिर आपने यहां 100 क्यों लिखा? तो ले बेटा मैं आपकी बात का मान सम्मान करता हूं, पूरे पूरे चांसेस है बेटा, पूरे पूरे चांसेस हैं, और ज्यादा कुछ नहीं पढ़ा जाए तो मैं सिर्फ इतना कहूंगा प्यारे बच्चों को, आप तो डीडी संक्रमण पढ़ना, आवेश स्थानांतरण स्पेक्ट्रा पढ़ना, उसके बाद बेटा परिवर्ती ऑक्सीजनता, चुंबकीय गुण, उत्प्रेरकीय गुण, संकुल निर्माण, डैश फिनिश करो फिर इसको। इसके बाद आपको डी ब्लॉक से कोई क्वेश्चन पढ़ने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। क्लियर है बात? इन टॉपिक्स को कवर करोगे तो सारा काम आपका हो जाएगा। बढ़ता हूं फिर भी मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, प्रतिचुंबकत्व, अनुचुंबकत्व, ये भाई पीछे चुंबकीय गुण में आ चुके हैं, इनको स्किप कर सकते हो। द्विअंगी यौगिक थोड़ा सा इंपोर्टेंट है, थोड़ा सा इंपोर्टेंट है, तो मैं इसके ऊपर 100% चांस लगूंगा कि जाते जाते एक बार इसको देख जाना। बाकी मुझे नहीं लगता कि छप रहा है, मुझे कोई वाइब्स नहीं आ रही कि इसकी छप रहा है, बाकी फिर भी आप देख जाना यार, आप देख जाना, प्रेम सर की बात आप मान लेना और इसको एक बार आप देख जाना, और बाकी इन क्वेश्चंस को आप स्किप कर सकते हैं। क्लियर है प्यारे बच्चों? सभी को कोई दिक्कत है? नहीं है। अब बढ़ता हूं बेटा मैं नेक्स्ट अथवा वाले क्वेश्चन की ओर। वो मेन क्वेश्चन था, अब मैं अथवा या और वाले क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं। किसकी ओर बढ़ता हूं बेटा? अथवा या और वाले क्वेश्चन की ओर मैं अब बढ़ता हूं। तो बेटा सीधी बात है, या तो मैन करना डी ब्लॉक से, या अथवा वाला कर लो, जो आपको बेटर लगे, जो आपको सफिशिएंट लगे आप कर सकते हैं। अब यहां भी देखो फिक्स क्वेश्चन है, यूनिट नंबर फर्स्ट से फिक्स क्वेश्चन है बेटा, कहीं ज्यादा भागने की आवश्यकता नहीं है। क्या है बेटा? निम्न की व्याख्या करनी है, और व्याख्या में क्या है, लैंथेनोइड की ऑक्सीकरण अवस्था के बारे में आपको बताना है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ लैंथेनोइड्स आपको समझाना है। बहुत शानदार क्वेश्चन है ये, समझो अथवा में 100% छपने वाला है, क्योंकि बिना छपने वालों की तो मैं बात भी नहीं करता हूं। ठीक है, नेक्स्ट बेटा संकुल यौगिक लैंथेनोइड के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, चुंबकीय गुण, इनमें से अगर आप पढ़ना चाहो तो आप लैंथेनोइड को संकुल यौगिक पढ़ सकते हो, 90% चांस है, और इन दोनों के लगभग 85% चांस रहने वाले हैं। और मेरा मानना ऐसा है कि इन दोनों को आप चाहो तो स्किप भी कर सकते हो, स्किप भी कर सकते हो। यहां ऑक्सीकरण अंक बिल्कुल स्किप नहीं करता है, क्योंकि कभी सीरियम की पूछ लेता है, कभी लैंथेनम की पूछ लेता है, कभी यूरोपियम की पूछ लेता है, कभी ल्यूटिशियम की पूछ लेता है। ऐसे वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है ना, कि इनकी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है, वैसे तो +3 होती है, लेकिन कुछ अलग अलग शो करते हैं, तो उस हिसाब से यहां पूछा जाता है। क्लियर है बात? अब मैं बढ़ता हूं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना, इतना खतरनाक क्वेश्चन है बेटा, ये वाला क्वेश्चन इतना शानदार क्वेश्चन है कि 1000% चांस बनते हैं इस क्वेश्चन के आने के। और वो क्वेश्चन बेटा लैंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन, लैंथेनोइड संकुचन को संक्षेप में क्या करना है, समझाना है, एक्सप्लेन करना है बेटा इसको। और बहुत शानदार क्वेश्चन है, छप रहा है ये, समझो आप। क्लियर है बात? मैं फिर से बात करूंगा कि अगर बेटा आपको इनके नोट्स पीडीएफ चाहिए, क्वेश्चन हम प्रोवाइड करवा रहे हैं चैनल पर, अगर आपको इनके नोट्स पीडीएफ चाहिए तो आज ही डाउनलोड कर लीजिए वासुदेवा एजुकेशन एप्लीकेशन, जो आपको प्ले स्टोर से मिल जाएगा। जैसे डाउनलोड करेंगे तो उसमें एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन की टाइल्स मिलेगी, एक सेक्शन मिलेगा, जिसमें जाओगे तो आपको इनके नोट्स पीडीएफ देखने को मिल जाएंगे, जिसका चार्ज 35 रुपीज। या आप हमसे 7792929796
और 9928943939 इन पर भी आप हमें कांटेक्ट करके और ये नोट्स पीडीएफ परचेज कर सकते हैं मात्र 35 रुपीज में। इससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता बेटा, इससे बेस्ट बस वासुदेव का नाम हो सकता है और वह आप लगातार जपते जा रहे हैं। आगे सुनिए, एक्टिनोइडों की ऑक्सीकरण अवस्थाएं एवं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को समझाइए। 100% चांसेस है इस क्वेश्चन के आने के, तो इसको स्किप नहीं करना है आपको, ठीक है। लैंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन और इनकी ऑक्सीकरण अवस्था फिर से क्या है बेटा, आप देख सकते हो फिर से क्या है, ऑक्सीकरण अवस्था है, तो किसी भी हाल में स्किप नहीं करना है। 2 क्वेश्चन बोल रहा हूं मैं एफ ब्लॉक से, ये गलती से लिखा गया बेटा, एफ ब्लॉक है, मिसप्रिंट हो गया, ये टाइपिंग मिस्टेक होगी। तो बेटा मैं फिर से कह रहा हूं कि आपसे एक ही बात कह रहा हूं कि वहां तो आपको डीडी संक्रमण, चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा, संकुल निर्माण, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, चुंबकीय गुण वो पढ़ने, और यहां कॉन्ट्रैक्शन और लैंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन, और साथ में क्या पढ़ना है, इनकी ऑक्सीकरण अवस्थाएं आपको पढ़नी है, लैंथेनोइड की भी और एक्टिनोइड की भी। इससे बाहर क्वेश्चन कुछ नहीं जा रहा है। आगे अगर मैं चलूं तो लास्ट एंड फाइनल जो अपने पास बचता है वो क्या है, तुलनात्मक अध्ययन करना है। काफी ठीक ठाक है, लेकिन आप इस क्वेश्चन को मत छोड़ना, क्योंकि ये क्वेश्चन जब एनुअल एग्जाम होते थे ना बेटा आपके, तब ये पूछा जाता था। तो मैं बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूंगा कि इसको आप स्किप करें, इसको भी आप थोड़ा सा स्टार लगाएं और इसको पढ़ें। क्लियर बेटा। अब मैं फिर से एक बार लास्ट बार कह देता हूं कि अगर बेटा आपके पास नोट्स नहीं है और आपको जरूरत है नोट्स पीडीएफ की, तो आप डाउनलोड कर लीजिए बेटा वासुदेवा एजुकेशन एप्लीकेशन। क्या डाउनलोड करना है बेटा, वासुदेवा एजुकेशन एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। सर ये कहां मिलेगा हमें, तो बेटा ये आपको प्ले स्टोर से मिल जाएगा। कहां से मिल जाएगा, प्ले स्टोर से, या इसका लिंक कहां दिया गया, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया गया, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। या मैं आपको कहूं बेटा कि जैसे आप डाउनलोड करेंगे ना, तो आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चन की एक टाइल मिलेगी, वहां से आप नोट्स पीडीएफ को परचेज कर सकते हैं, चार्ज मात्र है 35 रुपीज। उसके अलावा आप 779297969928943939 इन पर भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पे और नोट्स पीडीएफ परचेज कर सकते हैं। तो मैं सिर्फ इतना चाहूंगा कि अब जो सेमेस्टर 4th है उसकी हम एक बहुत धमाकेदार प्रिपरेशन करने वाले हैं कि राजस्थान यूनिवर्सिटी में जब हमारी कॉपी जांच हो तो उनके परखच्चे उड़ जाएं, वो सोचने पर मजबूर हो जाएं कि आजकल के जो बच्चे हैं कॉलेज एजुकेशन में वो इतना खतरनाक कैसे लिख सकते हैं, इतना अच्छा, इतना सुदृढ़ और इतना सुव्यवस्थित ढंग से कैसे लिख सकते हैं, और ये जो हम पूछ रहे हैं क्वेश्चन इनका जवाब इतना सटीक कैसे दे सकते हैं, इस बात को सोचने पर मजबूर हो जाएं। और इसी को सच साबित करने के लिए हम ये इंपोर्टेंट क्वेश्चंस और साथ में आपके लिए नोट्स पीडीएफ लेकर हाजिर हुए हैं। तो बेटा मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि जब बदलना हो तो इतिहास बदलो, जब बदलना हो तो इतिहास बदलो, और जब बदलना हो तो कुछ खास बदलो। अरे दुनिया विदेशों में जाकर तो दुनिया काम करती है बहुत, लेकिन बदलना है तो अपने आसपास बदलो, क्योंकि आज जो अपना आसपास का समाज है अगर उसको आप बदल सकते हैं ना बेटा, तो आप आने वाले समय में इतिहास बन सकते हैं। और इतिहास बनना और इतिहास पढ़ना दोनों बातों में बहुत फर्क है, और यह बात आप गहराई से सोच सकते हैं, क्योंकि आप में तार्किक क्षमता है, आप में बौद्धिक क्षमता है, आप गहराई से सोच सकते हैं, क्योंकि आप चीजों का एनालिसिस कर सकते हैं। क्योंकि इस जनरेशन में भी अगर आप एनालिसिस नहीं कर पाए अच्छे बुरे का, तो शायद फिर आपका जेन जेड कहलाना थोड़ा सा गलत हो जाएगा, क्योंकि आप सरकार तक को झुका सकते हैं, तो फिर बाकी चीजें तो क्या ही हैं। तो बेटा इसी के साथ यूनिट नंबर 1 के क्वेश्चन कंप्लीट हुए। जितने भी आपके यार दोस्त हैं जो सेमेस्टर 4th में हैं और इंतजार कर रहे हैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस की जो एग्जाम ओरिएंटेड रहने वाले हैं, जो पेपर में छपने वाले हैं, तो उनको ये शेयर कर देना। साथ के साथ जो बच्चे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर लेना, नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, क्योंकि आने वाले वीडियो और भी धमाकेदार रहने वाले हैं और आप सभी के लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो मिलते हैं बच्चों अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधा राधा, जय श्री श्याम और हरे कृष्ण प्रभु ये कमेंट सेक्शन में लिख देना, क्योंकि ये उम्मीद नहीं आस है, ये उम्मीद नहीं आस है, हर पल लगेगा कि वासुदेव पास है।
ये उम्मीद नहीं है, एक आस है। हर पल लगेगा कि वासुदेव पास है। और कुछ मिले ना मिले जीवन में इसका गम नहीं होगा, और कुछ मिले ना मिले जीवन में इसका गम नहीं होगा। बस इसी बात की खुशी रहेगी कि स्वयं वासुदेव आपके पास है। जब पास होंगे स्वयं वासुदेव, जीवन में नई ऊर्जा होगी। जब स्वयं पास होंगे वासुदेव, जीवन में नई ऊर्जा होगी। उमंग का सहारा लेकर एक नई दिशा होगी। दिशा जब बदलेगी तुम्हारी, तो तुम्हारी सोच बदलेगी, और जिस दिन तुम्हारी सोच बदलेगी उस दिन तुम परिवार और समाज की स्थिति बदल दोगे। और जिस दिन बदल जाएगी समाज की स्थिति, उस दिन आप देश में अपना नाम रोशन कर लोगे। उस दिन अपने परिवार, अपने माता पिता की आंखों में आप खुशी के आंसू ले आओगे। तो इसी के साथ मैं प्रेम चाहता हूं आपसे विदा, और मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधा राधा, जय श्री श्याम और हरे कृष्ण प्रभु।